हरीश दिल्ली का रहने वाला था और बहुत ही वेल बिल्ट नौजवान था। और उसको अपने कारोबार के लिहाज से मूव करना पड़ गया बंगाल साइड। बंगाल जाकर के वहाँ पर वो मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। वहाँ पर उसको एक अच्छा सा खासा काम मिल गया, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के चलते उसकी नौकरी छूट जाती है। वहाँ पर जहाँ नौकरी करता था वहाँ पर उसके बंगाल के ही दो तीन दोस्त ऐसे बन गए थे जो वहीं के रहने वाले थे, वेल बिल्ट थे, अच्छे खासे तगड़े नौजवान थे। उन सब की नौकरी एक साथ छूट जाती है, तो वो लोग एक जुगाड़ लगाते हैं पैसों का सोर्स खड़ा करने का, क्योंकि पैसों की किल्लत के चलते ही वो वहाँ गया था। उन चारों लोगों को एक जुगाड़ मिल जाता है कि उनके जिस गांव में वो रह रहे थे, तीन चार गांव छोड़कर वहां पर वो लकड़ी के लॉग्स, यानी लकड़ी कटती थी, जंगलों से पेड़ काटे जाते थे। तो वो इतने अच्छे खासे नौजवान थे कि एक लकड़ी का तना उठा करके वो ला करके उसे बेच सकते थे। वो हर रात अपने गांव से वो तीन चार गांव दूर जा करके एक एक तना उठा के चोरी करके ले आते थे और इधर आकर बेच देते थे, ताकि वो अपना खाने पीने का रहने का बंदोबस्त कर सकें। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। चलते 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 एक रात ऐसी आती है अमावस की कि उनको जब वो तीन चार गांव क्रॉस करके जाना है, तो वहाँ पर रास्ते में उन्हें कुछ एक ऐसी चीज दिखाई दे जाती है जिसको देखकर वो सब के सब अपने लालच के चलते आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो रास्ते में जिस जंगल से गुजरते थे, लकड़ी चोरी करने के चक्कर में जंगल के बीचों बीच उन्हें एक ऐसा एक चौकोर सा टुकड़ा दिखता है, जिसके बीचों बीच एक दिया जल रहा है। उसके साथ ही लाल रंग की एक पोटली पड़ी है जिसमें सोने की अशर्फियां उन्हें दिखाई देती हैं। उनकी तो मानो जैसे लॉटरी लग गई। जैसे ही हरीश उन सोने की अशर्फियों को पकड़ने लगता है, तो उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त हरीश की बाजू पकड़ लेता है कि भाई इन अशर्फियों को हाथ मत लगाओ, हम सबकी जान चली जाएगी, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या है। लेकिन बाकी तीनों दोस्तों में हरीश समेत उन लोगों ने उस बंदे की बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और हरीश ने जैसे ही उस अशर्फियों की पोटली को हाथ लगाया, वहां पर उनके सामने एक ऐसा मंजर शुरू हो जाता है कि जिनको देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वो अशर्फियां देखते ही देखते एक भयंकर सी चुड़ैल में तब्दील हो जाती है उनके सामने एक ऐसी चुड़ैल बैठ जाती है आके कि वो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। जैसे कि हम लोग फिल्म्स में देखते हैं कि लंबे लंबे बाल हैं, बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, बड़े बड़े नाखून हैं और बहुत ताकतवर है। तो जैसे ही वो चुड़ैल प्रकट होती है वहाँ पर, वो उन चारों दोस्तों को मारना पीटना शुरू कर देती है। अब वो उनमें से एक बंदा बोलता है, जिस बंदे को पता था, वो कहता है कि चुप करके मार खाते जाओ, अगर आपने भागने की कोशिश की तो हम चारों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब वो चारों बहुत ज़्यादा वेल बिल्ट थे और उनको और कोई चारा भी दिखाई नहीं देता था, तो जब तक जितना हो सके वो उतना मुकाबला उसका करते रहे। कम से कम एक डेढ़ घंटा लगातार वो चारों ने मार खाई होगी। लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजे का टाइम हुआ, वो चुड़ैल अचानक से बिल्कुल शांत होके बैठ गई और देखते ही देखते वो चुड़ैल एक खूबसूरत सी लड़की में तब्दील हो गई। तो जैसे ही ये चारों ने देखा कि एक आराम सी नाजुक सी लड़की बन गई है, उन सब ने उस लड़की को पकड़ लिया कि तू कौन है, तूने हमें बहुत पीटा। तो वो लड़की ने एकदम से उनको रोका कि आप लोग मुझे मत पकड़ो, मुझे अपने गांव वापस जाना है, जो इस जगह से 7-8 गांव दूर है। तो उन्होंने कहा कि हम तेरे पे ट्रस्ट क्यों करें, हम तुझे क्यों छोड़ें। उसने कहा कि मैं सिद्धि कर रही थी और आप लोगों ने मेरी सिद्धि के सामान को छेड़ा, इस वजह से आपके साथ ये हुआ है। तो उनको फिर भी ट्रस्ट नहीं हुआ। तो जब ट्रस्ट ना हुआ, उन्होंने उस लड़की को नहीं छोड़ा, तो उन्होंने पूछा हरीश ने कि हम तेरी बात पे क्यों यकीन करें। उस लड़की ने बोला कि जब तक मैं अपने गांव नहीं पहुंच जाऊंगी, तब तक मेरा पूरा गांव अपनी नींद से नहीं जागेगा। जब तक मैं अपने गांव नहीं पहुंचूंगी, तब तक आप लोग भी अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। और मुझे अपने गांव पहुंचने में हार्डली 1 सेकंड लगेगा।
दूसरी बात, अगर आप लोगों को, हरीश को ये यकीन नहीं है कि मैं उस गांव की हूँ, तो आप ये मेरा एड्रेस ले लो, आप यहाँ से सीधा मेरे गांव पहुँचो, मैं आपको अपने गांव में ही मिलूँगी। तो जैसे ही हरीश ने उस लड़की की बाजू छोड़ी, वो लड़की वहाँ से इंस्टेंटली गायब हो गई। अब हरीश थोड़ा मजबूत दिल का था, उसने अपने तीनों दोस्तों को साथ लिया और डायरेक्टली 8 गांव दूर, जहाँ पहुँचने में उसको कम से कम 3 से 4 घंटे लगे, वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है वही लड़की उसी एड्रेस पर रह रही है। जब वो उस लड़की के घर पे पहुँचते हैं, उस लड़की ने उसको खूब खिलाया पिलाया। तो अब यहाँ पर इन लोगों को रोटी के लाले थे, इन लोगों ने हर रोज़ उस लड़की के घर जाना शुरू कर दिया, वहाँ पे वो खाते थे पीते थे, खूब ऐश करते थे। तो ये सब कम से कम 15 दिन चलता रहा। 15 दिन के बाद 16वें दिन जब वो सब चारों दो आदत के अनुसार हर रोज़ उस लड़की के घर जाना शुरू हुआ, तो जब 16वें दिन वो चारों उस लड़की के घर पहुंचे, उस लड़की ने उनको खिलाया पिलाया और लास्ट में एक बात बोली, आज मेरी सिद्धि कंप्लीट हो जाएगी। आज के बाद अगर आप चारों में से कोई भी शख्स मेरे घर पे आया या लालच किया, तो आप में से कोई जिंदा वापस नहीं लौटेगा। इस वार्निंग को सुनते ही उन चारों की सांस रुक गई और उसके बाद हरीश के समेत कोई भी शख्स दोबारा उस लड़की के गांव में कभी नहीं गया। ये बंगाल का तंत्र है, बंगाल की सिद्धियां हैं और ये रियल लाइफ स्टोरी है। ये हरीश दिल्ली के रोहिणी इलाके का रहने वाला है। ये हमारा ये एक सब्सक्राइबर है जिसने ये स्टोरी शेयर की, जिसका नाम असल नहीं है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो हमारे पास मौजूद है, इसलिए आप सबसे शेयर किया है कि अगर आपको बाय चांस कहीं से भी गुजरते हुए कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है, ना तो उसको छुएं, ना ही उसके ऊपर से क्रॉस करें, जितना हो सके उस जगह से दूर होकर के निकल जाएं। ऐसी चीज़ें सड़क पे पड़ी हुई जानलेवा साबित हो सकती हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, धन्यवाद।